तो भाई प्रूफ की बात कर लेते हैं। मैंने जो अपना पीएफ क्लेम अप्लाई किया था एंड यहाँ पे जो मेरा जो अप्लाई का डेट था वो था 30 जन 2024 और मेरा यहाँ पे जो सेटलमेंट हुआ है वो यहाँ पे भाई हुआ है 15 फेब को। भाई तो 15 दिन टाइम लग गया, 14 दिन टाइम लग गया। तो भाई हो सकता है आपका कम भी लगे और ज़्यादा भी लगे, ये 30 दिन के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाता है। सो मैंने जो प्रोसेस आपको बताया आप उसी प्रोसेस को फॉलो करना, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे सेटलमेंट हो चुका है। तो भाई प्रूफ तो आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि आप अपने पीएफ, पेंशन और इंटरेस्ट, जिस तीनों को आप अपने पीएफ अकाउंट से कैसे विड्रॉ कर सकते हो बिना कोई टैक्स कटे हुए। तो भाई अगर आपका जॉब छोड़े हुए भाई 60 दिन से ज्यादा हो चुका है, अगर आप अपने सर्विस में 60 डेज से ज्यादा नहीं हो, आप रिजाइन कर चुके हो, तो भाई आप फुल एंड फाइनल पीएफ क्लेम ले सकते हो। अब इस चीज को जानने के लिए भाई, इस चीज को अप्लाई करने के लिए अब हम लोग चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे। सो भाई यहाँ हम अपने आ चुके हैं पीसी के स्क्रीन पे और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को अब सर्च कर लेना है ईपीएफओ का वेबसाइट, जहाँ से हम लोग अपना पीएफ का अमाउंट क्लेम करेंगे। सो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है government.in निकल के ईपीएफओ का। देन हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है 5th वाले नंबर पे, यानी कि ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, जो कि 5th वाले कॉलम पे है। सो सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आपको सिंपली इसका ईजी टू वे रहेगा भाई, इसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको बहुत ईजी रहेगा। आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आके पहुँचोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूएन नंबर आपको डाला जा रहा है, मांगा जा रहा है और पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर रखा है। आप यहाँ पे सिंपली डाल देना और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे कैप्चा हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो कैप्चा फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको एक ओटीपी बोला जाएगा ओटीपी डालने के लिए, और कैप्चा भी यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। देन यहाँ पे हम सबसे पहले कैप्चा फिल कर लेते हैं, ओटीपी हम लोग बाद में देख लेंगे। ओटीपी आपके रजिस्टर वाले मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो भी आपने लिंक किया होगा ईपीएफओ पे, उस नंबर पे ही ओटीपी जाता है। सो सिंपली यहाँ पे अब हम लोग ओटीपी डाल दिए हैं, सॉरी मतलब कैप्चा डाल दिए हैं। अब यहाँ पे ओटीपी डालने के लिए अब यहाँ पे क्या है भाई, मेरा अभी फ़ोन यूज़ हो रहा है कैमरा के लिए, तो हम ओटीपी देख नहीं सकते हैं, पर हम इस वॉच के जरिए भाई देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इस वॉच को एक्सेस दिया हुआ है। और यहाँ पे आप एक चीज़ भाई देखोगे, यहाँ पे आपको ओटीपी में काफ़ी ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि ये भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगाता है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में करोगे तो भाई ओटीपी जल्दी जल्दी आ जाएगा, बट आप अगर उसके बाद में करते हो, जैसे अभी मेरा दोपहर का टाइम है, देन हम यहाँ पे ओटीपी का वेट कर रहे हैं और अभी तक ओटीपी नहीं आया। आप लोग यहाँ पे नंबर भी देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट का जो 4 डिजिट होता है वो आपको यहाँ पे शो होगा, आप जिससे पता लगा सकते हो कि भाई मेरे पास कौन सा नंबर पे है, अगर आपको ध्यान ना हो तो। हम लोग यहाँ पे सिंपली ओटीपी का वेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई बिना ओटीपी का तो सबमिट होगा नहीं। सो गाइज यहाँ ओटीपी सबमिट करने के बाद आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ चेक करना है भाई। सबसे पहले चेक करना है भाई आपको केवाईसी, ठीक है। देन आपको केवाईसी चेक करने के बाद आपको डेट ऑफ एग्जिट चेक करना है, क्योंकि भाई बिना डेट ऑफ एग्जिट का आप पीएफ क्लेम नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले केवाईसी चेक करने के लिए आपको मैनेज वाले सेक्शन पे आना है। देन आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको दिखेगा केवाईसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा बैंक, पैन, आधार, यहाँ तीनों लिंक है। और तीनों लिंक के बाद भाई आपको एक और चीज़ चेक करना है, यहाँ पे स्टेटस में क्या है, अप्रूव है या रिजेक्ट है। यहाँ पे मेरा सारा कुछ अप्रूव्ड है, जो कि भाई एक बार रिजेक्ट हो चुका था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे में, यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिजेक्टेड, ठीक है। एक बार यहाँ पे मेरा रिजेक्ट हो चुका था ऑलरेडी, तो यही केस था भाई, रिजेक्ट एक बार हो गया था, इसलिए आप ध्यान से चेक करना इस चीज़ को। अगर आपका केवाईसी अपलोड नहीं है भाई, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड केवाईसी जो आपको दिख रहा है, इस पर आप सिंपली यहाँ पे बैंक का या फिर पैन कार्ड अपना आप डाल के यहाँ पे आप सिंपली सेव करोगे, और आपका कुछ टाइम बाद भाई 1 से 2 दिन लगता है, या फिर तुरंत ही हो जाता होगा, ठीक है। तो आपका तुरंत ही अपडेट हो जाएगा, या फिर आपका 1 से 2 दिन लगेगा और यहाँ पे अप्रूव आपका हो जाएगा। पर भाई मेरे ख्याल से कुछ टाइम लगता है अप्रूव होने में। तो खैर ये तो चेक हो गया भाई, ये मेरा सारा चीज़ लिंक है, सारा स्टेटस मेरा केवाईसी सक्सेस है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है आपका डेट ऑफ एग्जिट। तो उसके लिए चेक करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू पे जाना है और आपको सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा भाई आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका दिखेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपका, और डेट ऑफ एग्जिट क्या है। DOJEPF, DOJEPF का मतलब होता है भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और DOEEPF का मतलब होता है भाई डेट ऑफ एग्जिट। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ मेंशन्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और डेट ऑफ एग्जिट आपका भाई जॉब छोड़ने के 60 दिन के बाद आता है, पर भाई कोई केस में भाई 60 दिन से पहले भी आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे चेक करते रहना कि आपका डेट ऑफ एग्जिट मार्क हुआ है कि नहीं। जैसे मेरा है भाई, मेरा 1 से 1.5 महीने के अंदर ही मेरा डेट ऑफ एग्जिट आ गया था, और हम क्लेम भाई बाद में कर रहे हैं। सो सिंपली ये दोनों मेरा सही है, ठीक है। अब आपको क्लेम करना है।
अब आप यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन पे आओगे, ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी आप वेरीफाई कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, जो कि आपने EPFO में KYC के टाइम आप दिए होंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका डाल देते हैं, मतलब अपना डाल देते हैं जो भी मैंने दिया था। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपका यहाँ पे टिक लग जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया भाई, तो इसका मतलब है आपका अकाउंट सही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली अब हम लोग को प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आई वांट अप्लाई फॉर, यहाँ पे भाई यहाँ पे देखो 4 फॉर्म है, ठीक है। पहला फॉर्म का काम क्या है भाई, फॉर्म 19, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। ये जब जॉब छोड़ने के बाद अप्लाई किया जाता है। उसके बाद ओनली पेंशन विड्रॉल। इस केस में भाई क्या होता है, हम लोग पहले PF विड्रॉ करेंगे, उसके बाद पेंशन विड्रॉ करेंगे। पेंशन का अलग विड्रॉ होता है, उसके लिए कोई फॉर्म का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और उसके बाद भाई PF एडवांस फॉर्म 31 है, ये उस केस में होता है भाई, फॉर्म 31 इसमें भरना पड़ता है। ये जो जॉब जो कर रहे होते हैं उसको एडवांस में पैसा चाहिए होता है, कुछ नीड पड़ जाता है ऐसा, तो उस केस में हम लोग PF एडवांस वाला फॉर्म अप्लाई करते हैं। पर भाई अभी हम लोग जॉब में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे PF विड्रॉल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे भाई अपलोड फॉर्म 50 मांगा जा रहा है। तो भाई अगर आपका टैक्स बचाना है आपको, यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा है भाई, अपलोड फॉर्म 15G करोगे आपका तो 10% आपका टैक्स बच जाएगा भाई, वरना आपका 1 लाख में 10,000 सीधा आपका उड़ा ले जाएगा, ठीक है। तो आपका टैक्स बेनिफिट के लिए होता है अपलोड फॉर्म 15G। अब आपको ये कैसे भरना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने सेपरेट वीडियो बना के रखा है फुल डिटेल में। तो आपके जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके आप बिल्कुल जा सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मेरे चैनल का एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपलोड फॉर्म 15G को हम लोग चूज़ कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है फिल करके। आप लोग इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लोकेशन डालना है भाई, एम्प्लॉय एड्रेस डालना है, जो कि मैं आपको मांगा जा रहा है। अब भाई यहाँ पे आपको आधार कार्ड में जो रहेगा भाई, वही डिटेल आपको डालना है जो आपको KYC में आपने मेंशन किया होगा। जन हम चलिए अपना हम आधार डिटेल के अकॉर्डिंग हम अपना डाल लेते हैं। चलिए, तो हम अपना सारा डाल लिए। अब हम लोग को स्ट्रीट भी डाल देना है कि कौन सा स्ट्रीट है। यहाँ पे ऑलरेडी हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है भाई कि आप किस स्टेट में हो। तो सिंपली हम यहाँ पे बिहार के, तो हम बिहार चूज़ करेंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो। तो सिंपली हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सिटी का नाम डालना है भाई, जिस भी सिटी में हो। यहाँ पे आपको पिन कोड भी डालना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आपको यहाँ पे एक मांगा जा रहा है, अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेकबुक और पासबुक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक पासबुक का कॉपी जो होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपने इसमें आते हैं और पासबुक का कॉपी हम लोग कहाँ पे रखे थे। गाइज यहाँ पे आपको पासबुक का स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली मैंने ऑलरेडी अपना कॉपी रखा हुआ है। आपको यहाँ पे चेकबुक भी अपलोड करना होगा, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना, या तो पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो करना जिसपे आपका मोहर वगैरह सब चीज़ लगा हो, या फिर आप चेकबुक में अपलोड करना। चेकबुक कैंसिल वाला अपलोड करना भाई, उसमें साइन वन करने की जरूरत नहीं रहता, बस कैंसिल आप लिख देना। यहाँ पे आप व्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करके देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यही है भाई। तो चलो यहाँ पे दिख चुका है। अब हम लोग सिंपली क्लिक कर लेते हैं, नीचे में आ जाते हैं। देन हम लोग यहाँ पे एक वेरीफाइड वाला ऑप्शन है, टिक है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले नंबर जो भी आपका रजिस्टर होगा उस पर आपको OTP भेज दिया जाएगा। सिंपली हम लोग OTP के लिए भी, मेरा फ़ोन तो यूज़ हो रहा है भाई कैमरा के लिए, तो हम लोग वॉच का यूज़ करना पड़ेगा। तो आधार OTP तो भाई आ गया है 635538। यहाँ पे वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सारा कुछ देख लेना भाई, सब कुछ सही है। यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी 15G की डाल दिया है। PDF भाई 1 MB से कम होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको 15G वाले फॉर्म में। यहाँ पे आप सबमिट कर देना है।
यहाँ पे आप क्लेम यहाँ पे रेज हो रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग टू पोर्टल। अब इस सबमिट होने के बाद अब हम लोग को पेंशन विड्रॉ करना। भाई पेंशन विड्रॉ करना, पेंशन अप्लाई करना बहुत इजी है भाई, क्योंकि उसमें कोई भी फॉर्म का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो उसको। तो पहले ये हो जाए, उसके बाद हम लोग पेंशन भी अप्लाई करेंगे। तो जल्दी हो भाई, जल्दी हो भाई। दोपहर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये साइट बिजी रहता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस पर लोड रहता है, तो स्लो वर्क करता है। तो हम लोग वेट कर लेते हैं भाई, वेट करने के सिवा कुछ कर नहीं सकते। सो यहाँ पे सबमिट हो चुका है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो नीचे में OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, ई KYC अपडेटेड एंड PF विड्रॉ क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू PDF। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसा कि हम गए हैं। सो यहाँ पे दिख चुका है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड हैज़ पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे सबमिट हो चुका है, यहाँ पे दिख भी रहा है। कब मैंने किया है? 30 जनवरी को मैंने ऑनलाइन क्लेम पोर्टल सबमिट किया है। ठीक है, फॉर्म 19 मैंने सबमिट किया, ये सारे डिटेल्स आपको दिख जाएगा। अब वापस हम लोग आ जाते हैं क्लेम फॉर्म 13-19 वाले सेक्शन में, क्योंकि अब हम लोग को PF भी, मतलब ये पेंशन अमाउंट भी तो विड्रॉ करना है। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग को पेंशन अमाउंट विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप EPFO का वेबसाइट वापस तो खुला ही हुआ है। अब आप लोगों को क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D वाले ऑप्शन को सिंपली क्लिक कर देना। बस यहाँ पे फॉर्म का नाम चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे अब अकाउंट नंबर हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे जो भी आपने EPFO के KYC करते टाइम दिया होगा। तो सिंपली यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई कर देना है, यहाँ पे सिंपली एग्री, यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा भाई, इसका मतलब आपने अकाउंट नंबर सही डाला है। और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट का भी रीज़न सही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी रीज़न सही है। ठीक है, प्रोसीड फॉर क्लेम ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। एरर वाइल आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस टेम्पोररी अनअवेलेबल, यहाँ पे अनअवेलेबल है, कुछ दिक्कत है, बट हम लोग फिर से इसको ट्राई कर लेते हैं। ऑनलाइन सर्विस क्लेम फॉर्म, रिकमेंड करेंगे भाई आप इसको मॉर्निंग टाइम में करो, क्योंकि कभी कभी ये सर्विस अनअवेलेबल रहता है। तो खैर हम फिर से इस चीज़ को हम लोग किए हैं। देन यहाँ पे खुल चुका है मेरा वेबसाइट, और आई वांट अप्लाई फॉर, पहले हम लोग फॉर्म 19 किए थे, और इस बार हम लोग अप्लाई करेंगे पेंशन विड्रॉ, यानी कि फॉर्म 10 से हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को पेंशन विड्रॉ करना है। पेंशन विड्रॉ करने के लिए देखो भाई, यहाँ पे कोई भी फॉर्म रिक्वायरमेंट नहीं लगा। यहाँ पे आप सिंपली लोकेलिटी मांगा जा रहा है, एम्प्लॉय का एड्रेस, तो हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी मेरा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे डालने के बाद अब आपको मांगा जाएगा प्लीज़ इंटर स्टेट, यानी कि रोड का भी नाम मांगा जाएगा, आप किस रोड में रहते हो। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो भी आपके आधार कार्ड में है भाई वो फिल कर लेना। यहाँ पे आपको स्टेट पूछ रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है भाई, तो डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, तो सिटी का नाम आप लोग को मैनुअली डालना है। यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है भाई, तो पिन कोड भी आप यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे भाई स्कैन चेक पासबुक, ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ है भाई, पासबुक आपको कॉपी डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब पासबुक का फोटो खींच के आपको डालना पड़ेगा, जिसका साइज भाई 500 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन भी है JPG फॉर्मेट में, इसमें PDF नहीं डालना है आपको, इसमें JPG फॉर्मेट में डालना है। 500 KB के कम का साइज होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली चूज़ फाइल कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे पासबुक मेरा है, हम इसको सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे हम व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं पासबुक। तो यहाँ पे तो सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को इस पर क्लिक कर देना है, और गेट आधार OTP पे हम लोग को क्लिक कर देना है। अब वापस से ये आधार OTP जो भी रजिस्टर होगा नंबर, उस पर ये OTP चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा फ़ोन तो फिलहाल अभी कैमरा में यूज़ हो रहा है, तो हम लोग फिर वॉच के ज़रिए हम लोग देखेंगे OTP। सो आधार OTP मेरा आ भी चुका है 2843 20। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट हो रहा है हम लोग का। जब हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों का सर्विस का देखेंगे कि हम लोग कहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे फॉर्म 19 भी अप्लाई किया है, यानी पीएफ विड्रॉ भी अप्लाई किया है और पेंशन विड्रॉ भी अप्लाई किया है। दोनों में भाई इंटरेस्ट के साथ बिना कोई टैक्स कटे हुए आ जाएगा पैसा। यहाँ पे कुछ टाइम लगता है पैसा आने में, अप्रॉक्स 3 to 4 डेज़, 5 डेज़, 1 वीक का टैट ले लो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टैट लेना चाहते हो तो 30 वर्किंग डेज़ का टैट ले लो भाई। 30 वर्किंग डे के अंदर आपका पीएफ का अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है। पर भाई जनरली देखा गया 3 से 4 दिन काफ़ी है, वर्किंग डेज होना चाहिए भाई। अगर संडे काउंट नहीं होगा, कोई हॉलीडे काउंट नहीं होगा इस सब चीज़ में, ठीक है। तो आप लोग वो देख लेना भाई, कैलेंडर में अकॉर्डिंग आ ही जाएगा वर्किंग डेज और हॉलीडे आप कैसे निकाल सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि दोपहर होने की वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा इस वेबसाइट पे ट्रैफिक रहता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। सो भाई यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे आ चुका है नीचे में OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब हम लोग दोनों यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विस में जाना है और यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाना है, जो कि 3rd नंबर पे आपको मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने फॉर्म 19 अप्लाई किया था, आज ये भी हो गया। फॉर्म 10 से भी अप्लाई हो चुका है, ये भी हो गया। अभी इसका जो स्टेटस है, यहाँ से आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हो। ये सेंड मतलब ये ऑफिसर सबको सेंड करता है, फील्ड वर्क के ऑफिसर को। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लेम सेटल होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म 31 अप्लाई किया था बहुत टाइम पहले, पीएफ एडवांस उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्लेम सेटल्ड हो चुका था। तो खैर अब ये दोनों क्लेम है, ये दोनों क्लेम में भाई आप देख लेते हैं टाइम कितना लगता है। तो चलिए भाई, यही था आज का इस वीडियो। उम्मीद है आपको भाई वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अनदर टॉपिक के साथ।